चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर
रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव करम भाव करम नौ करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घाति अरवरे, हंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 49वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि आशा तृष्णा ही संसार भ्रमण का कारण है। ये जो आपका हमारा जो जन्म मरण हो रहा है ना, ये जन्म मरण कैसे हो रहा है भगवान? हम सब आत्मा है ना, अनादि काल से जन्म मरण करते आ रहे हैं ना, तो उसका कारण बताते हैं क्या? कि जो आपके अंदर में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती है ना, एक पाप रूप इच्छा होती है, एक पुण्य रूप इच्छा होती है। समझ में आया भैया? वह इच्छा ही वास्तव में संसार का कारण है। संसार का कारण क्या निकला? वीतरागी संत में क्या समझाना चाहते हैं? ये जीवों का जो जन्म मरण हो रहा है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण परद्रव्य नहीं है। क्या कहा? परद्रव्य में क्या लेना? संसारी जीव ले लेना और देवशास्त्र गुरु भी ले लेना। समय में शरीर से लेके जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, सब परद्रव्य हैं। वो अंदर जो कर्मों की रचना है, वह भी परद्रव्य है। हम्म। परद्रव्य हमारे संसार का कारण नहीं है। संसार का कारण क्या है? जो हमारे आत्मा में विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं। समझ में आए भैया? इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक दर्शन मोहिनी संबंधी इच्छा होती है और एक चारित्र मोहिनी संबंधी इच्छा होती है। मोह के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। आगे बात समझ में? दर्शन मोहिनी उसे कहते हैं जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, जिसे अपने आत्मा का दर्शन नहीं है, जिसे अपने आत्मा की श्रद्धा नहीं है, उसे दर्शन मोहिनी संबंधी इच्छाएं हैं। जिसे दूसरी भाषा में कहा जा सकता है तो राग का राग वर्तता है अज्ञानी को।
और एक होती है चारित्र मोहिनी। मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। क्या समय। और भी दोनों तीनों दोनों प्रकार की जो इच्छाएं हैं, दर्शन मोहिनी संबंधित भी और चारित्र मोहिनी संबंधित सब इच्छाएं वे है ना, शुभ अशुभ भाव में गर्भित हो जाती हैं। किसमें हो जाती हैं? वे समस्त इच्छाएं विकल्प जो हैं, वे तुम्हारे हमारे संसार का कारण है। आगे बात समझ में। संसार का कारण कहाँ देखना? परद्रव्य में देखना। परद्रव्य के कारण से हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं क्या? अगर कोई ऐसा मानता है कि परद्रव्य के कारण से हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं, तो वह जैन दर्शन को समझता ही नहीं है, चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? कितना भी बड़ा विद्वान क्यों नहीं हो, बाहर में कितना ही बड़ा भेष मुनि का धारण क्यों न किया हो, अगर वो ऐसा मानता है कि परद्रव्य के कारण से हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं, तो वह वास्तव में जैन दर्शन को समझता ही नहीं है। समझ में आया भैया? परद्रव्य तो भाई साहब परद्रव्य है। परद्रव्य तुम्हें थोड़ू रागादिक कराता है। अब परद्रव्य में क्या लेना? शरीर लेना। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब परद्रव्य हैं। अंदर जो कर्म की रचना है, वह भी परद्रव्य है। शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उसे आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने नौ कर्म कहा है। क्या कहा है डॉक्टर साहब? देखिएगा आप चित्र में क्या दिखाया है। शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे क्या हैं? वे आगम की भाषा में क्या कहेंगे? जिनवाणी माता क्या कहेगी उसे? वह नो कर्म है। और एक जो ब्लैक कलर का जो आपके आत्मा के साथ में अनादिकाल से कर्म की रचना चली आ रही है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म की, वह है कर्म रूप रचना का द्रव्य कर्म। वे भी परद्रव्य हैं। क्या है? और एक दिख रहा है इच्छाएं ब्लू कलर की, मोराग देश के परिणाम। क्या है? अबे मोराग देश के परिणाम वे क्यों होते हैं? प्रश्न ये है। परद्रव्य भी कराता नहीं है, नो कर्म भी कराता नहीं है डॉक्टर साहब, और आगम कहता है कि कर्म भी कराते नहीं है। क्या? और जो आगम में कहा गया है कि कर्म के कारण से होते हैं, उनका इतना ही मतलब समझना कि निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा गया, कर्म की सत्ता का ज्ञान कराने के लिए कहा गया है। वह व्यवहार का कथन है। क्या है भैया? जैसे हमने डॉक्टर साहब आपसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा लेट क्यों हो गए, बोलो आप क्या जवाब दोगे? नहीं, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप लेट तो हुए हो। नहीं, आपको जवाब दे, आपका जवाब क्या आएगा? मुझे प्रश्न ये है। आप लेट हुए हो, लेट हुए हो, ये बात तो सबके ज्ञान में है। क्यों हुए हो ये बताना पड़ेगा। तो आप नाना प्रकार से बात करेंगे। नो कर्म को लेके बात करेंगे। किसको लेके बात करेंगे डॉक्टर साहब? नो कर्म को लेके बात करेंगे। वो क्या है, हमारा जरा छोटा भाई आ गया था पंडित जी साहब, वो घर पर, और उसके सभी बच्चे अच्छे थे, इस वजह से हम थोड़ा आज लेट हो गए। क्या कहोगे आप? वो नो कर्म ही है ना, आप यही कहोगे। थोड़ा कोई जिनवाणी पढ़ता है, समझता है, तो वो क्या कहेगा? वो कर्म के कारण से है, क्योंकि कर्म का ज्ञान तो उसी को है जो जनवाणी पढ़ता है। अज्ञानी को कहाँ कर्म का ज्ञान है? वो कर्म की सत्ता को क्या जाने। क्या ज्यादा क्या बोलेगा वो? कि भाई कर्म के उदय के कारण से ऐसा हुआ है। समझ में आया? लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया?
आप अपने राग के कारण से रुकियो, काय से रुकियो? यहां तक तो आओ भैया पहले। अरे आप चाहते कि भाई से बोल देते कि भैया आप बैठो और मैं 10:30 बजे आ रहा हूं, हैं, तो क्या आप नहीं आ सकते थे क्या? समझे आप? नौकरम को समझा देते और चले आते आप आराम से। तो रुके कैसे हैं? आरोप किस पे आ रहा है? नौकरम पे आ रहा है, नौकरम पे आ रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल असत्य है। क्या आप चाहते तो नहीं आ सकते थे डॉक्टर साहब? बोलो, आ सकते थे। पर आरोप उस नौकरम के ऊपर आया है। लेकिन वास्तव में गलती क्या थी? वास्तव में गलती क्या थी? अपने राग के कारण से रुके हो। नहीं तो आपका दुनिया जाए भाड़ में, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो अपना 1 घंटे स्वाध्याय मंदिर में देना है तो देना है। किसी की ताकत नहीं है कि एकदम चाहे कोई भी आ जाए। जैसे हमारे घर का नियम है, या घर का नियम है हमारा, कोई भी आए, चाहे हमारे पिताजी आए चाहे हमारा भाई आए, हम उसे रात्रि में पानी नहीं देंगे, पीने को नहीं देंगे। ये हमारे घर की आईडी है, उसमें क्या दिक्कत है? जब हम अपने मम्मी पापा को नहीं दे सकते हैं, भाइयों को पानी नहीं पिला सकते हैं, तो दूसरों को पिलाने की उम्मीद समझते हो क्या? डॉक्टर साहब, उन्हें मालूम है हमारे पिताजी एक बार आए थे भोपाल में, रेलवे स्टेशन पे 7 बज रहे थे, 6:30 6:30 7 बज रहे होंगे, 6 बजे का टाइम होगा। गाड़ी उनकी आई तो बोलने की अब क्या करें, क्योंकि अनिल के यहाँ जाएंगे तो पानी की भी नहीं पूछेगा, इसीलिए जो कुछ हुआ ये प्लेटफार्म पे खा पी लो। डॉक्टर साहब, समझ गया? तो जब हमारा इस प्रकार का हमारा एक आईडी है, नहीं देना तो नहीं देना है। ऐसे ही आपने अगर अंदर में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे तो नियम से 1 घंटा या जनवाणी माता को देना है, चाहे दुनिया में कोई भी ताकत आ जाए, हमको नहीं रुकना है। अरे ऐसा आपका श्रद्धान ज्ञान होगा तो आपको सुई में भी पुण्य के परमाणु बनने लग जाएंगे। क्या होंगे भगवान बोलो? अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे बोलो भगवान? आपका दृढ़ता किस बात में है डॉक्टर साहब? ये जैन दर्शन को बहुत समझना जरूरी है। ये अनंत काल हो गया, हमने इस जैन दर्शन को समझा नहीं है। और ये जो मिला है, हमारे आपके महान पुण्य के उदय से मिला, महान पुण्य के उदय से मिला है। क्योंकि इससे पहले अपना आत्मा कहाँ था? अपन कहाँ थे बोलो डॉक्टर साहब? कहीं तो थे। मनुष्य पर्याय में होंगे तो दूसरी मनुष्य पर्याय में होंगे, इसमें तो नए आए हैं। जो भी उम्र है शरीर की है, त्रियंच गति में होंगे, देव गति में होंगे, नरक में होंगे, 4 गति में कहीं तो होंगे भगवान। अभी आज 60 साल के हैं, समय इससे पहले कहाँ थे भगवान डॉक्टर साहब? हैं? होंगे त्रियंच आदि गति में से आए हैं, समझ में आया भैया? तो इसे समझो, महान पुण्य के उदय से मिला है ना। ज्ञानी हमें कहते हैं कि कौस्तुभ मणि जो होता है, कौस्तुभ मणि जो है समुद्र को जो है मंथन करने के बाद, पूरे समुद्र को मंथन करने के बाद वह कौस्तुभ मणि जो है, जो विष्णु धारण करते हैं, लौकिक में भगवान विष्णु कहते हैं ना, वे अपने गले में या माला के रूप में धारण करते हैं। वो कौस्तुभ मणि ऐसी होती है कि देव आदि भी उसके ऊपर उनको उपसर करें तो प्रभाव कुछ नहीं कर सकते, अप्रभावित रहती है। जिसके बाद कौस्तुभ मणि होती है, उसके ऊपर का इस समय कोई भी कुछ भी आक्रमण करे लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ज्ञानी कहते हैं वो कौस्तुभ मणि जो समुद्र का मंथन करके निकाली गई है, क्या भगवान? पूरे समुद्र का मंथन करके कौस्तुभ मणि निकाली गई है। उस कौस्तुभ मणि से भी ज्यादा मनुष्य पर्याय के एक एक समय है। समझ में आती है बात? क्या क्या हमें ऐसा लगता है क्या? माँ जनवाणी माता कहती है कि मनुष्य पर्याय के समय कौस्तुभ मणि से भी कीमती एक एक समय है। समझ में आया भैया? और ये चला गया, हमने ये काम नहीं किया तो अपने आत्मा को नहीं जाना। अरे जैन दर्शन मिला है, दिगंबर जैन दर्शन मिला है।
समझ में आया भैया? ये अहंकार करने के लिए नहीं है, अंदर में स्वाभिमान जगाने के लिए है। इसमें अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, क्योंकि इसमें वस्तु स्वरूप बताया गया है। तो कहते हैं संसार का कारण क्या निकला? लाइन दिखी आप, हेडलाइन क्या दी उन्होंने, ज्ञानी ने? आशा तृष्णा ही संसार भ्रमण का कारण है। जो विविध विकार की इच्छाएं जो हमारे आत्मा में उत्पन्न हो रही हैं, वो कोई परद्रव्य के कारण से नहीं है। क्या डॉक्टर साहब? तो कैसे? भूल आपको भरमतवाद कैसे? मोह महामद पियो अनादि से, अनादिकाल के मोह रूपी मदरा पिए हुए कि साहब इनके कारण से दुखी होता है, इनने मेरे को गाली दे दी, तो यहाँ पे दुख रूपी पर्याय हो गई। कौन सी पर्याय हो गई? तो मोह बोल रहा हो, क्या बोल रहा हुआ है? अरे कौन बोल रहा है, बोलो भैया। सीता को रामचंद्र जी ने वनवास के लिए भिजवा दिया है। सीता सम्य दृष्टि जीव था, समझ में आया भैया? रामचंद्र जी भी सम्य दृष्टि जीव था। पर सीता ने क्या कहा? पूछा कि उसके साथ में जो छोड़ने गया था ना, है कौन है? हाँ, राम बक्र, समझ गए ना? वो छोड़ने गया था डॉक्टर साहब। तो उसने पूछा, उसने कहा कि रामचंद्र जी गलती है, आपको इस अवस्था में तो कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए था। प्रेग्नेंट थी ना उस समय वो। तो उसने क्या, सीता ने क्या कहा कि राम की इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है। क्या कहा? क्यों? क्योंकि सीता जानती थी सम्य दृष्टि जीव है, ये हमारे ही कर्म के उदय ऐसे आए हैं, उसमें रामचंद्र जी क्या करेंगे? तो देखा आपने दृष्टि का कमाल। वो सम्य दृष्टि जीव है। सम्य दृष्टि जीव को वस्तु स्वरूप का पक्का ज्ञान है, निर्णय है। उसे अपना चेतन भगवान आत्मा भी दिखाई देता है, अंदर जो कर्मों की रचना है वो भी जानने में आती है, और ये रागादिक परिणतियां होती हैं उनको भी जानता है। और अज्ञानी ना तो भाई शरीर का पता, क्या न कर्म का पता, न कर्म के उदयों का पता, और ना आत्मा का पता। वो तो एक मानकर सेवन कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बोलो? भाई परिणामों में निराकुलता तो वस्तु स्वरूप को जानने पर ही आती है ना। मुनराज के ऊपर राजा श्रेणी ने सर्प डाला, डाला कि नहीं डाला डॉक्टर साहब? सर्प डाला राजा श्रेणी ने। मुनराज ध्यान ध्यान अवस्था में थे, ध्यान अवस्था में थे। हाँ, तो उन्होंने किसको दोषी देखा? बताओ। उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति राग था उनको, क्या उपसर्ग करने वाले ने जो है उपसर्ग किया उसके प्रति द्वेष था? बताइए। समभाव दृष्टि थी। तो समभाव दृष्टि कौन को होती है? जो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, पर्याय का उनका उनकी होती है। ज्ञानी को भी संभाव उत्पन्न है, उसको अपनी श्रद्धा ज्ञान के अनुसार संभाव उत्पन्न है। मुंडराज को तो विशेष है, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक संभाव, समता भाव का प्राप्ति होना, कहाँ होना? पर्याय में होना। वो द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होता है, पर द्रव्य के अवलंबन से नहीं होता। पर द्रव्य के अवलंबन से तो रागादिक परिणतियां होती हैं। क्या होती हैं? पर द्रव्य कराते नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी उल्टा निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं? जब भी हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होंगी, तब आपका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा से हटता हुआ होगा, और परद्रव्यों की तरफ लक्ष्य होगा। कहाँ होगा डॉक्टर साहब? इसीलिए यहाँ इस बात को बड़ी गहराई से लिखा गया है कि संसार प्रवृत्ति का कारण जो आपके अंदर जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं रागादिक परिणतियां होती हैं, वे ही तुम्हारे संसार का कारण है। और वे रागादिक परिणतियां दर्शन मोहिनी संबंधित और चारित्र मोहिनी संबंधित होती हैं।
जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो दर्शन मोहिनी संबंधी रागादिक परिणतियां रुक जाती हैं। क्या हो जाता है? खत्म हो जाती हैं। और चारित्व मोहिनी संबंधी रागादिक परिणतियां रहती ज्ञानियों को। पर वे भी पर वे भी बोलो, भावलिंगी संत 5 पांडव थे। 3 को तो मुक्ति हो गई, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत विवेक, नमो सिद्धारण में विराजमान हो गए 3। और 2 थे तो भावलिंगी संत। अरे 5 ही भावलिंगी संत थे ना। वे क्यों नहीं नमो सिद्धाड़म में गए? 2 क्यों नहीं गए, बताइए आप। अरे बताओ, कुछ तो जवाब देना पड़े ना भगवान। ज्ञानी था ना, तो इतना संसार गया कि नहीं उनका? द, सम्यक दृष्टि जीव का दर्शन मोहिनी संबंधी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, तो उतना संसार, अनंत संसार का कट हो गया। उसका पर्याय क्या हो गया? उतना पर्याय में कट हो गया। क्या हो गया? अनंत संसार कट हो गया। अब जितने रागादिक चारित्व मोहिनी संबंधित हैं, उतने ज्ञानी का भी अभी उतना संसार शेष है। जैसे भावलिंगी संत मुनिराज हैं, समझ में आया? कहाँ तक गए? सर्वात सिद्धि गए। 33 सागर की जेल है कि नहीं है, बोलो? हैं डॉक्टर साहब? अबे वहां से आएंगे, फिर यहाँ पे मनुष्य पर्याय में आएंगे, और फिर अपनी आत्मा आराधना भक्ति हुए मुनि होंगे, और फिर जो है नमो अर्यंताण नमो सिद्धाणम में जाएंगे। किसी का भी राग हो, समझ में आए? सब राग जो है आपको संसार में ही रुलाने वाला है। इसीलिए इस बात को इस तरीके से अगर आप समझोगे, तो जब आपको दोष मालूम पड़ जाएगा, तो बोलो, आप अपने आत्मा को संसार सागर में रखड़पट्टी कराओगे क्या? अरे बोलो भगवान। अगर आत्मा से प्रेम होगा, तो आप बिल्कुल भी काय समय अपने आत्मा को परिभ्रमण नहीं कराओगे। आप अपनी पूरी ताकत से क्या करोगे? पूरी ताकत से उस परिभ्रमण को रोकोगे कि नहीं रोकोगे? डॉक्टर साहब, पूरी ताकत से रोकता है ज्ञानी। श्रद्धा ज्ञान से रोक रहा है। और चारित्व में जितना है काय समय उससे भी ज्ञानी रोके हुए है। और अज्ञानी को ना आत्मा का पता, न कर्मों का पता। क्या उसे फुर्सत कहाँ है? वस्तु स्वरूप समझना नहीं चाहता। नहीं समझना चाहता तो रहेगा तो वो आत्मा ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो? है समझ आया? सब आत्माएं है ना। एक इंद्री जीव हो, 2 इंद्री जीव हो, 3 इंद्री जीव हो, 4 इंद्री जीव हो, संगी असंगी कोई भी 4 गति 84 लाख का जीव हो, सब जानने देखने वाली चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं है? हमारे शरीर का विकास तो हुआ मनुष्य पर्याय में, लेकिन आत्मिक विकास कितना हुआ? डॉक्टर साहब, निगोद से निकलकर यहाँ आप आ गए, मनुष्य पर्याय में आ गए, तो शरीर का विकास तो देखा जा रहा है। शरीर का विकास तो देखा जा रहा है। एक इंद्री से आप संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आ गए हैं, पर तुम्हारे आत्मा का विकास का क्या है? तुम उसकी क्या बात करोगे? उसकी भी बात करना कि नहीं करना? उसके बारे में भी सोचना कि नहीं सोचना है, डॉक्टर साहब? इसलिए श्रीमद राजचंद जी ने, आएगा इसमें, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी बर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेय की ये हार है। क्या आप मनुष्य पर्याय में आए हैं? हम आप तो विवेक जागृत करना, माँ जनमाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझना, और समझ में नहीं आ रहा है तो भी समझना। समझ में आया भैया? अरे क्यों नहीं आएगा भगवान? आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हो हैं, ये तो छोटा सा ही कोर्स समझिए आप। है क्या है? छोटा सा ही है। मूलभूत बात तो अपने ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में बैठा के चलो कि संसार का कारण क्या है? ये इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को ज्ञानी ने क्या किया है? कंट्रोल कर लिया है। क्या कर लिया है? सम्यक दृष्टि में ब्रेक लगा दिया। मैं कहा नहीं अब कल का ब्रेक क्या कर दिया है? ब्रेक कैसे लगा?
उसको मालूम शुद्धात्मा को दृष्टि में लेने से रागादिक परिणतियों में ब्रेक लग जाता है क्या? उसको रोकना आता है डॉक्टर साहब। और अज्ञानी को शुद्धात्मा की खबर ही नहीं है। वो क्या फिर वो तो बहता ही चला जा रहा है, बहता ही चला जा रहा है, बहता ही चला जा रहा है। पाठ करते हैं, आयु गले मन ना गले ना, गले आशा जीव की, मोहस फुरे हित नाश फुरे, है दुर्गति इस जीव की। देखिएगा, अरे आत्मा, आयु तो चली जा रही है भाई। जो कुछ 100 या 50 वर्ष आयु बांधी थी वह तो गलती जा रही है। आयु गलने पर भी तेरी तृष्णा गलती नहीं। आहा, क्योंकि जहां पर की भावना है वह तृष्णा गले किस तरह। आत्मा के आनंद की श्रद्धा ज्ञान बिना तृष्णा घटती नहीं। अज्ञानी जो जो बड़ा होता है त्यों तो अंदर तृष्णा बढ़ती ही जाती है। आशा के छोर लंबाते ही जाते हैं। आहा, आशा के बीज बोए हों तो फिर बड़ा वृक्ष होगा ही। आशा के प्रमाण के कुछ हो सकता नहीं, इसीलिए फांपा है, फांपा मारता है। भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और भान बिना पर का यह करना वह करना, ऐसी भावना से तृष्णा बढ़ती ही जाती है। जो सब बता दिया ज्ञानी, सब समझा दिया, सब बातें समझा दी कि तुम ऐसे चलोगे तो तुम इधर गोमट गिरी जाने तो तुम ऐसे चले जाना है, इतने जल्दी पहुंच जाओगे। और इधर से जाओगे तो तुम भटक जाओगे, विपरीत रास्ता में जाओगे क्या, और इधर से जाओगे तो लेट पहुंचोगे। सब माँ जनवाड़ी हमें भी समझा रही है, यही तो समझा रही है ना। कैसे तुम्हारे अंदर ये रागादिक परिणतियां रोग उत्पन्न हो रहा है। डॉक्टर साहब हम आपके पास गए, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं तो तुम ये चीजें मत खाइए आप, और ये दवाई ले लीजिए। बोलो स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे बोलो। और क्या करते, यही तो करते हो ना। ऐसी माँ जनवाणी हमें, हरिहर परमात्मा वैद हैं, माँ जनवाणी माता हमको बताती है तुम ऐसे ऐसे अपने जीवन में अपनाइए तो तुम संसार सागर से छूट भी जाओगे। तुम्हें किसी ने पकड़ा थोड़ा हूं है, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा है। मैं, अरे आत्मा, आयु तो चली जा रही है। अरे आत्मा शब्द दिया है, मनुष्य क्यों नहीं किया, क्योंकि सब आत्मा ही है। क्या शब्द दिया है डॉक्टर साहब, सब आत्मा ही जानने देखने वाले हैं ना। हाँ, हाँ, अपने को संबोधन भी है, समझ गए आप, अपने को संबोधन भी है। और सामने जितने जीव हैं वे सब आत्मा ही हैं, समझे ना। आयु तो चली जा रही है, कभी अपने आप को संबोधन करो। बैठना, शांति से बैठना। मनुष्य पर्याय मिली है, कौस्तुभ मणि से भी कीमती एक एक समय मनुष्य पर्याय के हैं। जब मिली है तो काय के लिए मिली है, संसार बढ़ाने के लिए मिली है कि संसार काटने के लिए मिली है बोलो भगवान। डॉक्टर साहब, अपने को भी संबोधन करिए, अपने से बात करिए, अपने आत्मा से बात करिए। हैं, दुनिया भर के लोगों की से बात करने से तुम्हें क्या मिलने वाला है। संसार और तुम्हारा बढ़ेगा, और क्या मिलेगा। समझ में आया भैया। आयु तो चली जा रही है भाई। जो कुछ 100 या 50 वर्ष आयु बांधी थी वह गलती जा रही। बोलो डॉक्टर साहब, ये बात 100% सत्य है कि नहीं है, ऐसा ही है कि नहीं है। तुम जामे हम तुम बढ़ा सकते हैं कि आयु थोड़ी बहुत, बोलो कुछ बढ़ा सकते हो। हैं, डॉक्टर साहब 70 साल की है, 72 साल की है। महावीर भगवान की शरीर की आयु 72 वर्ष की थी, तो वे बढ़ा सकते थे क्या? कोई बढ़ा वे सामर्थ्य वाले, जिनके शरीर का बल भी इतना है, समझ में आए। अरे जो मिली है उसमें संतुष्ट होइए, और ऐसा ज्ञान करो भैया, ये जो मिली है इसमें अपना काम कर लो। अभी मन मिला है, मनुष्य पर्याय है, सब बार में अनुकूलता पुण्य के उदय से हमारे तुम्हारे मिल गई है भगवान। माँ जनवाणी माता का सेवन कर लो, अपने आत्मा का ज्ञान कर लो। हैं, जो मौके मिले कि नहीं मिले हैं।
जो कुछ 100 या 50 वर्ष आयु बांधी थी वह तो गलती जा रही है। क्या पुण्य का उद्देश्य है? ये मनुष्यपर्या कैसे मिलती है डॉक्टर साहब? पूर्व में हम अपने आपने जो शुभ भाव किए थे ना डॉक्टर साहब। अरे एक इंद्री से दो इंद्री पर्याय में कैसे आता है? पाप से आता है कि पुण्य से आता है? बोलो। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। एक इंद्री वाला जीव दो इंद्री पर्याय में पुण्य से क्या आया है कि पाप से आया है? दो इंद्रियां कैसे मिली? उसमें उसने अंदर में कसाई की परिणाम रखी थी तो पुण्य बना था। तो दो इंद्री ऐसे ही हमने पूर्व में कोई ऐसे कसाय मंदता के कार्य करे थे, उसमें मनुष्य पर्याय मिली डॉक्टर साहब। ऐसी सत्य का अपन ने अनुमोदना की होगी तो इस सत्य वस्तु स्वरूप मिल गया जो आज सुनने को मिल रहा है। तो हमें बारम्बार अपन चिंतन मनन करते हैं काय का। जरूर हमने पूर्व में ऐसा सत्य वस्तु स्वरूप की वो किया था। क्या किया था? अनुमोदना की थी। पूज्य गुरुदेव श्री हैं, समझिए आप। हम्म? उन्होंने कितना का समय आगे श्वेतांबर में जन्म हुए उनका, स्थानकवासी में कुछ ऐसी हो गया होगा तो उसमें आ गए, कोई बात नहीं, फिर सुलट फिर इधर आ गए। क्या कहा? समझ गए नहीं आप? तो ये जो सब मिलता है आपको, ऐसा शरीर मिला, मुझे ये मिला, वहां मिला है, तो ये सब कर्म के अधीन वाली चीजें हैं। क्या भगवान? इनका विचार करो। समझ में आया? विचार करोगे। मन मिला है विचार के लिए मिला है। अपना उपयोग पर द्रव्य में फंसाने से क्या होने वाला है? दुख रूपी पर्याय मिलेगी, संसार बढ़ता चला जाएगा। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। तो कहते हैं जो कुछ 100 या 50 वर्ष आयु बांधी थी वह तो गलती जा रही। बांधी थी डॉक्टर साहब, बांधी थी का मतलब क्या मतलब? अरे मनुष्य पर्याय आपने शुभ भाव करे थे ना भगवान, समझ में आया? बांधी थी, राग किया था, शुभ राग किया था ना। एक ये जीव है दो तीन इंद्री में कैसे आया? तो इसने ऐसे पाप के काम करे थे, ऐसा कर्म किया था ना, तो उसमें गया था। क्या क्या? ये चींटी वाला जीव चींटी में क्यों गया? ये पेड़ वाला जीव है, पेड़ में जीव है, ये पेड़ क्यों बना? ये इसको पेड़ का शरीर क्यों मिला? इसको इसको शरीर, ये तीन इंद्रिय वाला शरीर क्यों मिला? तुम्हें ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली? तुम्हें ये समागम क्यों मिला? तो कहते हैं कि जितना तुमने जो बांधा था, अभी ये शुभ भाव से मिलती है ना मनुष्य पर्याय, जैन कुल सब शुभ भाव से मिला है ना डॉक्टर साहब। ऐसा पूर्व में आपने हमने ऐसा कोई कार्य किया था? अब कोई यहाँ अवध ज्ञानी तो है नहीं है, नहीं तो बता देते। समझ में आया? कोई अवध ज्ञानी होते तो तुरंत बता देते कि तुमने पूर्व में ये साधना की थी, ऐसे तुमने किया था, ऐसे शुभ भाव किए थे, उसके फल में तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला है, सब कुछ है। लेकिन जनवाणी माता भी एक दर्पण है, जनवाणी माता भी एक दर्पण ही है भगवान। समझ में आया? इसको अध्ययन करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगी। भगवान की वाणी है ये। कहते हैं जो कुछ 100 या 50 वर्ष आयु बांधी थी वह तो गलती जा रही है। मान लो 70 साल बांधी डॉक्टर साहब, हर समय हर समय हर समय क्या हो रहा है? गलती आ रही, मतलब इसमें से कम होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? गलती आ रही मतलब क्या जा रहे? और हम क्या बर्थडे मनाते? काय का बर्थडे मनाते हो? वो बड़े आनंद के साथ में मनाते डॉक्टर साहब। बोलो, मरने की तरफ तुम जा रहे हो, तुम बर्थडे मना रहे हो। डॉक्टर साहब, कितनी विपरीतता हमारे ज्ञान की पर्याय में चल रही। बोलो, उदासीन पर आना चाहिए भगवान। अरे मैं अपने आत्मा का काम नहीं कर पाया तो वो क्या होगा मेरा? ऐसा विकल्प क्यों नहीं करते हो? हैं? ये शरीर के एक एक समय हमारे जा रहे हैं मनुष्य पर्याय के, और इसको हम भोगों में ही लगाए हुए हैं, तो मेरा क्या होगा? ये तो फिक्स है ना, जितना मिला है उतना ही समय रहेगा कि नहीं रहेगा? ज्ञानी कहते हैं जो सांस तुम्हारी अंदर चली गई है वो दोबारा वापस लौट के आ जाए और तुम शरीर और आत्मा तुम्हारा ये बना रहे, कोई गारंटी नहीं है। समझ में आती है बात डॉक्टर साहब? हमें यहाँ बैठे बैठे हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
बोलो शरीर का वियोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई गारंटी ले ले मेरे से, दे दे कोई गारंटी मेरे को। समझ में आया भैया? हैं? जो बंदी है वो अपने समय में जाके इसका जो है अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा। अलग तो था ही, हमें भी अलग ही है। ये तो हमने जोड़ के चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बुद्धि संयोग की बुद्धि है। राग भी जुदा है, शरीर भी जुदा है, कर्म भी जुदा है, और आत्मा भी जुदा है। क्या? ज्ञानी की दृष्टि ऐसी निर्मल हुई है, वो किसी मिलावट का धंधा करता ही नहीं है। और अज्ञानी मिलाता रहता है, मिलाता रहता है, मिलाता रहता है, हमें उसे कुछ खबर ही नहीं है। तो कहते जो आपको जितनी आयु मिली है उतनी हर समय आपकी कम होती जा रही है। ऐसा आप पक्का अपनी ज्ञान में श्रद्धा में बैठ के हटा लिए। फिर कहते हैं आयु गलने पर भी तेरी तृष्णा गलती नहीं है। क्या है डॉक्टर साहब? गलाना क्या था अपन को? जो संसार का कारण था उसे गलाना चाहिए था, उसे कम करना चाहिए था। अब इसका क्या इलाज कर रहे बोलो? भाई हमने कहा ना, शरीर का विकास तो हुआ हमारा आपका, निगोद से लेके आप इस संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आए। और आत्मा का विकास, आत्मा का विकास तो आत्मा के दर्शन होने पर ही होता है, आत्मा की दृष्टि होने पर ही होता है। तब वहां से विकास, आनंद, भीतरा आनंद की दशाएं चालू होती है। कहां से? आत्मा में जो विकास, आत्मा का विकास क्या कहलाएगा? आत्मा का विकास कहलाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय। समझ में आया भैया? और रागादिक का घटना होता है उसमें। अब आका क्या इलाज कर रहे हो आप बोलो? क्या सोचा है आपने? हमने मनुष्य पर्याय में आके जो संसार के कारण है उनको बढ़ाते हो आप। डॉक्टर साहब, ये गलती हमारी पर्याय में चल रही है कि नहीं चल रही है? इसका चिंतन करिए, विचार करिए आप। मन मन मिला है ना, मनुष्य पर्याय मिली है ना, इसमें चिंतन विचार लाइए आप अपना। हम्म? आयु गलने पर भी तेरी तृष्णा गलती नहीं है। क्या है डॉक्टर साहब? अब एक प्लाट और लेंगे, एक मकान और बनाएंगे, और एक सुंदर बनाएंगे, क्या करेंगे? फिर एक बढ़िया आलीशान। क्या हो रहा है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो भगवान? कहाँ की दौड़ में जा रहे हो? बोलो कहाँ चल रहे हैं अपन? कहाँ हमारा उपयोग जा रहा है? अंदर तृष्णा हरी भरी हो रही, क्या हो रही है? क्या हो रही है वो? समझ में आया? अंदर तृष्णा हरी भरी हो रही है, तो संसार तुम्हारा हरा भरा है कि नहीं है बोलो? है? आयु गलने पर भी तृष्णा गलती नहीं है। कि देखो नहीं भोगों की। अभी देखो आप 75 75 80 80 90 90 साल के व्यक्ति हो जाए तो भी शादी करते हैं। क्या करते हैं? 70 साल के हो गए तो भी शादी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? 60 साल के हो गए तो भी शादी कर रहे हैं। गलती ही नहीं है। अब गले तो जब भेद ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो गलेगी। नहीं तो 8 साल का बालक भी महावीर भगवान को भी जो है दीक्षा कितने साल में ली थी? महावीर भगवान ने दीक्षा कितने साल में ली थी? 30 साल की भरी जवानी में ली थी। समझ में आया भैया? लेकिन जवानी उनके ऊपर नहीं आई थी, वे जवानी के ऊपर बैठ गए थे। कहाँ बैठ गए थे? वेद ज्ञान करके वहां बैठ गए थे, निकल गई। ये है एक विधि है कि ये, समझ में आया? 8 साल का बालक हो, आचार्य कुंदकुंद 11 साल की उम्र में ही कैसे समय उन्होंने दीक्षा ले ली। समझ में आया भैया? और यहाँ तो 60 60 साल के हो गए, 70 70 साल के हो गए हैं, फिर भी एक नई नई शादियां करते जा रहे हो आप। ये क्या है ये? तृष्णा तुम्हारी अंदर में, ये इच्छाएं काम कर रही, ये बढ़ रही हैं तुम्हारी। शरीर बढ़ने से थोड़ा होता है, अंदर में जो वासना है उसको हमें खत्म करना है। समझ में आया भैया? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये अंदर होने वाली विविध प्रकार की कसाएं हैं। इन पे कंट्रोल तो ज्ञानी ने ही किया है डॉक्टर साहब। अब ये बढ़ती जा रही हैं।
शरीर की उम्र खत्म होती जा रही है, अंदर में तृष्णा इच्छा बढ़ती जा रही है, तो कहाँ जाओगे? ढोर बनोगे जाके, और क्या बनोगे? वो सेठ नहीं था, है बताया ना, कहाँ जाके पैदा हुआ? अरे वो सेठ जो है का समय जो है बोला कि 7 दिन बाद तुम अपनी लेटरिन में जाके जो गटर में जाके कीड़ा बनोगे। है मुनराज ने कहा था ना, काहे के वसीभूत बना था बोलो? बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगा लेंगे घर में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्या समय उधर ही तो वहीं जाके तुम वहीं जाके पैदा होना पड़ेगा। जी भगवान से नहीं, भगवान का ही संदेश आया जे, समझ में आया भैया? तो कहते शरीर गलता जा रहा है, शरीर की उम्र खत्म होती जा रही है, अंदर में तृष्णा इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। तो उतना दुखी है कि सुखी है बोलो? वो जिसके अंदर तृष्णाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो जीव आप सुखी मानते हो कि दुखी है वो? बोलो डॉक्टर साहब। महादुखी है। तो उनको निकालो, उनको निकालो। ज्ञानी के पास कला है, वो अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लिए हुए है, पर वे रागादिक परिणतियां जोर नहीं मारती ज्ञानी की, क्या है? और अज्ञानी की तो बिल्कुल बह जाता, बाकी तो लुटिया डूब गई। समझ में आया? ज्ञानी को भी रागादिक परिणतियां होती हैं, पर उसे ब्रेक लगाना आता है, पर अज्ञानी को तो खबर ही नहीं, ना आत्मा की खबर, समझ में, ना कर्म के उदयों का पता का, ना कर्म का पता। तो कहते हैं आयु गलने पर भी तेरी तृष्णा गलती नहीं। आहा, क्योंकि जहां पर की भावना है, किसकी भावना है? आत्मा की भावना नहीं डॉक्टर साहब, किसकी भावना? अपने आत्मा को छोड़ के जितने भी हैं पर की भावना है, उसमें अशुभ अशुभ इच्छा, पर की भावना में अशुभ इच्छा और शुभ इच्छाएं दोनों होती हैं। संसारी जीवों की जो भावनाएं चल रही हैं, अभी सब बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा, है ना? और देव सास गुरु के लक्ष्य करके जो परिणमन होता है, वो भी पर की भावना ही है। समझ में आया भैया? वो शुभ भाव है या अशुभ भाव है, दोनों प्रकार की इच्छाएं हैं वे, है? तो कहते पर, जहां पर की भावना वहां तृष्णा गले किस तरह कैसे करेगी? समझ में आया? कोई शुभ भाव से क्या माने बैठा हुआ है, खूब भगवान की पूजा भक्ति करते रहो, अपना तो कल्याण हो जाएगा। भगवान मिले हैं जिन्हें परमात्मा, खूब भक्ति करो, खूब पूजा करो। अरे जाके ले मिले भगवान क्या? डॉक्टर साहब, भगवान कह रहे तो अपने भगवान को तो जानो। अब इधर इधर दृष्टि क्यों नहीं आती है? हमारी आपकी पर्याय में ये भूल पकड़ना पड़ेगी आपको। क्या? जो मंदिर नहीं आते हैं, जो अशुभ में लगे हुए हैं, उनसे तो यही कहा जाएगा तुम मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, सब करो, स्वाध्याय भी करो, क्या? लेकिन जो इसमें ही रत हो रहा है, उसे ज्ञानी समझाते हैं, क्या? डॉक्टर साहब, वो कहा था 15वें नंबर की, याद कर लेना, बोल के वो बोलो। पुण्य ही करता निज आत्मा जाने नहीं, और पुण्य ही करता रहा तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। पर की भावना में सब ले लेना। समझ में आया मम्मी? आगे अपने 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 हिसाब से लगा लेना। समझ में आया भैया? वहां तृष्णा गले किस तरह, कैसे गलेगी? जब बैरमुखी रहोगे तुम्हारा उपयोग, तो तृष्णा कैसे गलेगी डॉक्टर साहब? अंतर्मुखता से तृष्णा गलती है कि बैरमुखता से गलेगी बोलो? फिर अब उसका क्या उपाय कर रहे हो भाई? तृष्णा जो इच्छाएं हैं उनका अभाव जो है, वो कैसे गलेंगी? अरे अंतर्मुख होने से गलती हैं, बैरमुखता से कैसे गलेंगी भगवान? इंट्रोगेटिव किया। आत्मा के आनंद की श्रद्धा ज्ञान बिना, लो आ गया बात, वही वाली याद बता गई मम्मी। आत्मा के आत्मा के आनंद की श्रद्धा ज्ञान बिना तृष्णा घटती नहीं है। डॉक्टर साहब बोलो, आत्मा का ज्ञान करना जरूरी है कि नहीं? बताइए, आप ही बताइए। आप संसार का कारण जब रागादिक परिणतियां हैं, तो हमें अपने आत्मा का, क्यों आत्मा की दृष्टि किए बिना भी रागादिक परिणतियां घटती नहीं है। समझ? घटती नहीं है, तृष्णा घटती नहीं है। खत्म तो बाद में होंगी, पहले घटने की सोचो। क्या कहा भगवान?
डॉक्टर साहब अब है नहीं, टाइम नहीं तो आपको दृष्टांत दे के समझाता। समझ में आया भैया? समय हो गया है, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण